आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनवादी शंखनाद महारैली के तहत आजमगढ़ के मोहम्मदपुर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान ने भाजपा और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण में वर्गीकरण और अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के नाम पर सरकार सिर्फ कमेटियां बना रही है, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार द्वारा गठित राघवेंद्र कमेटी के रिपोर्ट 2 साल से लंबित पड़ी है और पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। चौहान ने कहा कि पिछड़ा समाज अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और जनवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होगा। उन्होंने दावा किया कि सितंबर महीने तक पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में जनवादी पार्टी मजबूती से मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की किसी भी सीट पर भाजपा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएगी, क्योंकि भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक अब जनवादी पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का मध्यम वर्ग खत्म किया जा रहा है और समाज को अमीर और गरीब तथा मालिक मजदूर में बांटने की राजनीति हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा। उनका आरोप था कि भाजपा धर्म और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि युवाओं के शिक्षा और रोजगार जैसे मूल मुद्दे पीछे छूट गए हैं। योगी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए चौहान ने कहा कि प्रदेश में एक विशेष बिरादरी के लोग को आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि चौहान समाज के लोगों की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने रणधीर चौहान हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपियों पर अब तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई। चौहान ने कहा कि जनवादी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और अब समाज के लोग जनवादी पार्टी को वोट और समर्थन देंगे। उसी क्रम में आए हुए सभी समर्थकों ने अपने सामर्थ्य अनुसार पार्टी के विकास में चंदा के रूप में आर्थिक सहयोग भी किया। उन्होंने भाजपा को काकरोच पार्टी बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले समय में बदलाव तय है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बालक दास, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर राजीव चौहान, हाटा विधानसभा अध्यक्ष रणजीत चौहान, प्रदेश सचिव जंत्री लाल चौहान, अंबेडकर नगर जिला अध्यक्ष राम प्रताप पारले, जिला अध्यक्ष वाराणसी जंग बहादुर चौहान, जिला अध्यक्ष बलिया ओम प्रकाश चौहान, जिला अध्यक्ष सोनभद्र राम लक्ष्मण सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष प्रयागराज फूल सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ विनोद चौहान एवं यमुना प्रसाद चौहान सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। गोरखपुर के राजकुमार चौहान को न्याय नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मन्नी सिंह राठौर, उत्तर प्रदेश सचिव सत्य कुमार चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश निषाद, रामफेर चौहान और सीताराम चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। दैनिक देवव्रत से ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर के? जनवादी पार्टी की शंखनाद महारैली थी और शंखनाद इस बात का कि अब पूर्वांचल का चौहान भाजपा का ललुआ वोटर नहीं रहेगा और आने वाले 2027 के चुनाव में जनवादी पार्टी पूर्वांचल की सभी सीटों पर 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चौहान समाज और पिछड़े वर्ग के लोग अपने पार्टी और अपने झंडे के साथ खड़ा होकर के वोट करेंगे, किसी दूसरे के पीछे चलने का काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई पिछड़ों के हक और हिस्से को, आरक्षण के वर्गीकरण को, आरक्षण के विभाजन के नाम पर, अति पिछड़ों के अलग आरक्षण देने के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर। लेकिन आज योगी जी को 8 साल से 9 साल हो गया, लाख कमेटी बनाए, राघवेंद्र कमेटी बना करके रिपोर्ट मंगाए और रिपोर्ट 2 साल से पड़ी हुई है। पिछड़ों के आरक्षण में वर्गीकरण नहीं हो रहा है और अति पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के अब अति पिछड़े समाज के लोग जनवादी पार्टी के साथ लामबंद होंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, भाजपा के साथ नहीं खड़े रहेंगे। 2027 में क्या स्टैंड होगा आपका? 2027 में जनवादी पार्टी पूर्वांचल की 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, यही हमारा स्टैंड है और इस स्टैंड पर हम कायम रहेंगे और अपने पार्टी के कैंडिडेट हम सितंबर महीना में घोषित करेंगे। आजमगढ़ से ही इसका शंखनाद, आजमगढ़ से मैंने इसका शंखनाद इसलिए किया गया कि आजमगढ़ में बहुत बड़ी आबादी जनवादी पार्टी के लोगों की है और हर विधानसभा की सीटों पर जनवादी पार्टी की एक मजबूत स्थिति है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2027 में जनवादी पार्टी लड़ेगी और आजमगढ़ की किसी सीट पर भाजपा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी।
क्योंकि भाजपा का पूरा वोट बैंक चौहान है और चौहान अब पूरा जनवादी पार्टी के साथ है। क्या आगे चल के किसी का समर्थन भी कर सकते हैं? मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा, मैं अपने पार्टी की बुनियाद को मजबूत करूंगा। अध्यक्ष, युवा बेरोजगार है और जितने भी पेपर होने लीक हो जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी ही नहीं, इस देश के मध्यम वर्ग तबके को भी खत्म कर दिया है। राजनीति के इस यहूदीकरण के दौर में एक अमीर और एक गरीब, एक मालिक और एक मजदूर बनने की व्यवस्था की तरफ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है और ये भारतीय जनता पार्टी मध्यम वर्ग को खत्म करके मजदूर और मालिकों की संस्कृति पैदा कर रही है और आने वाले समय में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे जीवन को सादे रहने वाले जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों की इतनी कमी होगी कि जनता त्राह करेगी और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक अंधवाद में लोगों को फंसा करके वोट लेने का जो प्रयास किया है वह भ्रम भी देश के लोगों का टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के लोग अपने सामाजिक न्याय, जनवादी, समाजवाद के जो समर्थक है उनके साथ खड़ा होकर के फांसीवाद को खत्म करेंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी जो है नीतियों को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। योगी जी के घर में जीरो टॉलरेंस कहाँ है? योगी जी के मठ के बगल में चौहान समाज के होनहार बच्चे राजकुमार चौहान की हत्या की जाती है और का विकास की योगी सरकार बात करती है, ऐसे में आप जातिवाद का भी आरोप लगा रहे हैं सब और व्यक्ति विशेष का ख्याल वहाँ किया जा रहा है। कैसे जातिवाद इस सरकार से बड़ा जातिवाद किस सरकार में रहा है? योगी जी के बिरादरी के बड़े से बड़े गुंडा और बड़े से बड़े माफिया बाहर घूम रहे हैं। जो जेल में थे वो बाहर आ गए, एमएलसी और राज्यसभा बन रहे हैं। अभी प्रतापगढ़ में एक चौहान समाज के बच्चे की खुलेआम चैलेंज देकर के रणधीर चौहान की हत्या की गई और एफआईआर तक नहीं लिखा गया और अब हत्या करने वाला ब्लॉक प्रमुख योगी जी के बिरादरी का था, इसलिए एफआईआर नहीं हुआ और परिवार 25 दिन से धरने और भूख हड़ताल पे बैठा, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप कहाँ से जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था की सरकार मान रहे? 64 चौहान बच्चों की हत्या हुई है, मैक्सिमम न्याय लोगों को नहीं मिला है। तो अध्यक्ष जी, आपके कार्यक्रम में एक चीज़ नहीं देखने को आई, लोगों ने आपको चंदा भी दिया और आपने लोगों से अपील की कि अपने बेटे को सहयोग करिए, तो यह किस तरह का कॉन्सेप्ट था? देखिए, जनवादी पार्टी जनवादी विचारधारा को मान करके चलने वाले लोग हैं और जनवादी विचारधारा सबको साथ लेकर के चलती है। हमारे लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारे लोगों की है। इसलिए मेरा समाज जनवादी को अब सहयोग कर रहा है, जनवादी को नोट भी देगा और जनवादी को वोट भी देगा। इसी संकल्प के साथ जनवादी आगे बढ़ रही है और 2027 में चुनाव लड़ेगी। एक नया युवा वर्ग उभरा है और उसको कॉकरोच पार्टी का नाम दिया जा रहा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे बताया कि यह राजनीतिक यहूदीकरण का दौर है। पर्दे के पीछे कुछ है और दिखता कुछ है। भारतीय जनता पार्टी देश की सोशल मीडिया पर अपनी बेरोजगारी, अपनी बदहाली, देश के पेट्रोल, देश के डीजल, देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आने देना चाहती है। एक आक्रोश पार्टी भी बीजेपी के दिमाग की समझ है कि लोग सोशल मीडिया पर भाजपा की कमियों का जो उजागर, जो वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, इसकी चर्चा न करके काकरोच पार्टी की करें चर्चा। और इस काकरोच पार्टी की चर्चा में सारे युवा भाजपा की चर्चा करना बंद कर दिया। तो इस राजनीतिक यहूदीकरण के दौर में समाज के नौजवानों को बड़े तीक्ष्ण ढंग से देखना पड़ेगा और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। आपने कहा 5000 जो जिनके सीटें कम हैं, जिनके मतदाता कम हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिल रहा है, वो राजनीतिक संरक्षण भी पा रहे हैं, विकास ही परेशान रहा। तो कैसे आपके लोग और आप लोग पिछड़ रहे हैं, क्यों इतना मतभेद है? देखिए, सच ये है कि हमारे समाज के सारे लोग बीजेपी के साथ हैं और ईमानदारी से हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट किया और योगी जी और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनाया। लोग अपने रोजी रोटी मसाइल को छोड़ करके, अपने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को छोड़ करके इनको वोट दिया और ये लोग इसी कौम के साथ सबसे ज़्यादा गद्दारी किए, इसी कौम के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार किए और हिस्सेदारी और भागीदारी भी देने का काम नहीं किए। तो अब ये बात हमारा युवा समझ गया है और आने वाले 2027 के चुनाव में लोग अब जनवादी पार्टी के साथ। अगली अब रैली आपकी कहाँ होगी? 14 सितंबर को हमारी बनारस में रैली है और वो मोदी जी को बताएंगे कि मोदी जी अब आपका चौहान ललुआ वोटर नहीं है और वहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अभी हमारी गोरखपुर में रैली थी जिसमें लाखों के लोग इकट्ठा हुए होते, उन्हें नहीं दिया। अध्यक्ष जी, आपने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ में हमने वोट मांगने गया तो लोग कहे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, आपने कैसा निर्णय ले लिया, लेकिन समाजवादी जीत जाती है यहाँ से?
समाजवादी पार्टी 2022 में इसलिए जीती कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जनवादी पार्टी थी और मेरे समाज के लोग भी 30% वोट भाजपा को दिए इस आजमगढ़ में। और अब जनवादी पार्टी किसी के साथ नहीं और समाजवादी पार्टी की भी वो स्थिति नहीं है जो 2022 में थी। जनवादी पार्टी अपने वोट बैंक को ठीक करेगी और 2029 की तैयारी मुकम्मल करेगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।